मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबवी में। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इस मर्तबा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सलाम जब पेश किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हैरत से देखा, फरमाया जिब्रील ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैंने टाट पहना है, बोरी का टाट जो है उसका कुर्ता, उसी की लुंगी। फरमाया अच्छा तुमने ये क्यों पहना? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ही नहीं, अल्लाह ताला ने आज हुक्म दिया है भी जितने फरिश्ते हैं, मलाइका है, वो टाट पहनो। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। फरमाया क्यों, वजह क्या हुई? आपने इतना मोटा सख्त लिबास टाट पहना है जो पहना नहीं जा सकता, वजह क्या है? फरमाया वजह नहीं पता आपको, वही तो वजह है, वो आपका दोस्त नहीं है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया हाँ अबू बकर मेरे साहिब, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा रफीक। फरमाया हाँ वो आ रहे हैं, उनको देखो जरा। सैयदना अबू बकर इतनी देर में मस्जिद में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के यार ने टाट पहना हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो गए। अबू बकर टाट क्यों पहना? फरमाया या रसूलुल्लाह आपने सुबह ऐलान नहीं किया कि अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारी दौलत की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी अशिया की, तुम्हारे धन दौलत की, अल्लाह के दीन को जरूरत है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज सारा अपना माल, अपने सारे मवेशी, अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे जेवरात, अपनी तमाम सवारियां, अपने तमाम बागात, या रसूलुल्लाह सारा इकट्ठा करके बैतुल माल में जमा करवा दिया। जब मैं जमा करवाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर ये तेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, शायद ये भी किसी का जगह दीन के काम आ जाएंगे। तो मैंने अपने तमाम कीमती कपड़े, हत्ता की जो लिबास पहना हुआ था वो भी उतार के अल्लाह के रास्ते में बैतुल माल में जमा करवा दिया। और जब टाट पहना है, अल्लाह जो हर चीज को जानते हैं, अल्लाह को उनकी अदा ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को कहा कि जिब्रील टाट पहनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और रसूलुल्लाह को आज जाके ये कहना कि अबू बकर से बुलाकर ये पूछे कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, क्या तू भी अपने अल्लाह से राजी है? नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। इसी वाक़े में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा आता है। हसद नहीं करते थे साहबा, हसद नहीं करते थे। फरमाते थे मैंने सोचा था कि आज अबू बकर से आगे निकलूंगा तो सारे घर की दौलत आधी की, मवेशी आधे किए, सामान आधा किया, सवारियां आधी की। तो फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा अपना सारा माल लेके, मुझे लगा कि आज उमर का माल सबसे ज्यादा है। तो बड़े खुश थे, लेकिन दिल में था कि अबू बकर को से आगे कोई निकल नहीं सकता। अबू बकर आए ना, अब फरिश्तों ने टाट पहन रखा, अबू बकर ने टाट पहन रखा। तो रसूलुल्लाह ने एक खूबसूरत सा सवाल किया, अबू बकर, हजरत उमर से भी पूछा, अब उमर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? फरमाया या रसूलुल्लाह जितनी धन दौलत, माल, मवेशी, सवारियां, साजो सामान, सबके दो हिस्से किए, आधा बच्चों के लिए छोड़ दिया, आधा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब अबू बकर आए तो पूछा कि क्या लेके आए हो और क्या छोड़ के आए हो?
तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी ही इनकिलाबी बात कही थी। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ मेरे पास था वो अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के अंदर हाजिर कर दिया गया। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया घर वालों के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल काफी है, घर वालों के लिए वो काफी है। एक मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे दीन की मदद के लिए आगे आए? सदर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया, और कौन है भाई? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 600 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह ने तीसरा ऐलान किया, इनके अलावा और कौन है? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 900 ऊंट मां साजो सामान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान रुक जाओ, अब किसी और को भी मौका दो। फरमाया नहीं या रसूलल्लाह, जो कुछ है वो आपके लिए। अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं उनका यह मुकाम है कि अल्लाह ताला उनको सलाम भेजते हैं। जिब्रील को कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहना कि तेरा रब तुझसे राजी है। अबू बकर तू भी बता कि तू अपने रब से राजी हो गया कि नहीं। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अरबपति, उस वक्त के, आज के तो बिलियनियर होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से पहले जब कोई बात होती थी कारोबार की, सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा दे देते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, कुछ मुद्दत गुजर गई, एक दिन बड़े परेशान हुए, दिल बड़ा बेचैन हुआ। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। अब मुसलमानों के लिए दरवाजा तो एक ही है। जब से दीन कायम हुआ, दीन सीखने का दरवाजा मुसलमानों के पास एक ही है। जहां से दीन शुरू होता है, जहां दीन के शारेह रहते हैं, जहां दीन नाफिज किया जाता है, जहां दीन समझाया जाता है, जहां से दीन बनाया गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधे पहुंचे कहां? नबी अलैहिस्सलाम के घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है। दरवाजा खटखट आया, सलाम किया, अम्मा जी सलाम अलैकुम। अम्मा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा कैसे आए आज? फरमाया अम्मा जी सारी रात नींद नहीं आई, दौलत इतनी है कि बस संभाले नहीं संभलती, दिल बड़ा बेचैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, वो मुझे तरीका बताते थे, कुछ ना कुछ समझाते थे। अम्मा जी कोई मशवरा दीजिए। अंदर से अम्मा जी ने क्या कहा, बेटा ऐसा करो, अभी जाओ सारी दौलत के 2 हिस्से कर दो। अंदाजा लगाइए, जो बंदा फरियाद कर रहा है वो खरबपति आदमी है। जहां से हुक्म आ रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। पूछा अम्मा जी क्या करना है? फरमाया बेटा जाके दौलत के 2 हिस्से करो। फरमाया जी अम्मा जी अभी करवा देता हूं मुंशियों को कह के। तो क्या करना है अम्मा? फरमाया बेटा एक हिस्सा सारे का सारा शाम होने से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका करते, आदि कर दे सारी दौलत को। फरमाया अम्मा जी ये आज ही हो जाएगा काम, आप बताओ मैं बख्शा तो जाऊंगा, मैं क़यामत वाले दिन परेशानी में तो नहीं बचूंगा। फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरी सिफारिश करूंगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।